our topic is method, means type of the method according to the definition. Definition के accordingly we have categorized the method into 4 types. The first is without return, without parameter. तो अब जैसे मुझे क्वेश्चन में बताती हूँ, क्वेश्चन लिखा क्या क्वेश्चन लिखूं, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द एडिशन of two numbers. ठीक, this is my question. Write a program to perform the addition of two numbers. ठीक, this is the question. अब मुझे एडिशन करना है, तो कैसे करते हैं भाई एडिशन? यू टेल मी, कैसे करते हैं बताओ, क्या करूंगी? ये क्लास मैंने डिफाइन कर दी, अब पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक void ऐड लिख देंगे, मेन लिख देंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट. अब ऑब्वियसली जब गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इफ यू आर फॉलोइंग, देन इफ यू आर मेकिंग द मेथड फॉर द एडिशन, तो यू शुड गिव द नेम ऑफ द एडिशन. एंड फॉर द मीन वाइल वी आर फॉरगेटिंग दिस स्टैटिक. ओके, थोड़ी देर के लिए स्टैटिक को भूल जाते हैं. तो ये हो गया मेरा फंक्शन का फर्स्ट लाइन. नाउ द बॉडी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, अच्छा मैं किस कैटेगरी में ये फंक्शन बना रही हूँ? विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर, है ना. इट मींस वॉइड और पैरेंथेसिस भी ब्लैंक, राइट. तो अब अगर मुझे दो वेरिएबल लेने हैं तो मैं मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करूंगी और ऑब्वियसली फिर इनिशियलाइज भी वहीं करूंगी, क्योंकि पैरामीटर में तो वैल्यू पास ही नहीं करनी ना, तो यहीं करेंगे. देन system dot out dot println the addition is, एडिशन दे दूं, क्या करूं? a plus b. हो गया मेथड? बना कि नहीं बना? यस, बन गया. बन गया. ऐसे बनाते हैं ना भाई मेथड. यस मैम. ओके, अब क्योंकि मुझे पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करना है, तो ऑब्वियसली मेथड के अंदर ही मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी और ऐसा करना पड़ेगा. और व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन राइट दी स्कैनर कोडिंग ऑल्सो. स्टार्टिंग में एकदम पहला प्रोग्राम कभी बनाया था 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड के लास्ट में, तो ध्यान हो तब हमने ऐसा इनिशियलाइज किया था. फिर जब हमें स्कैनर से इनपुट लेना आ गया था, तो फिर हमने ऐसा ना करके यहाँ पे स्कैनर का कोडिंग लिख दिया था कि नहीं? स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड ऑल. फिर उसके बाद में int a इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और b इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, है ना. दोनों ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मीन्स जब पैरामीटर नहीं दिए होते हैं, देन यू कैन यूज द स्कैनर इन द मेथड. ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो हम पैरामीटर स्कैनर का इसके पैरामीटर के बजाय हम यहाँ पे स्कैनर की कोडिंग करके यूजर से इनपुट मांगेंगे. देखो सेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते थे, बस मेन की जगह मैंने एडिशन कर दिया, नथिंग एल्स. और वही वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने वेरिएबल की वैल्यूज असाइन कर दिया. तुम चाहो तो स्कैनर की कोडिंग करके वेरिएबल की वैल्यू a और b यूजर से इनपुट ले सकते हो. Now the calling, this is known as, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है definition of the method और declaration. Definition of method. ठीक है, ठीक. अब मैं बताती हूँ calling of the method. Calling क्यों करनी है? जब तक हम मेथड कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक है, वो जो ब्लू जे की विंडो पे राइट क्लिक करके वॉइड मेन पे क्लिक करते हैं ना, दैट इज आल्सो कॉलिंग ऑफ द मेथड. मेन को कॉल करते हैं. अब इसकी कॉलिंग कैसे करना है, तुम्हें प्रोग्राम कैसे बनाना है, ये कॉलिंग मैं दूसरी क्लास में भी कर सकती हूँ, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी. मगर अभी इतना देखो, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. मेन मेथड बनाएंगे हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पे हम कॉल करेंगे एडिशन को. कैसे करेंगे? First of all, as we are doing the object oriented programming,
है ना। तो देखो तुम्हें ध्यान हो एकदम स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में वो ब्लॉक डायग्राम से हमने बताया था ये क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल करते हैं, वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। नाउ वी विल क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सेम वही सिंटैक्स जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, क्लास नेम। तो क्लास नेम यहाँ पे क्या है, प्रोटोटाइप। दिस इज योर क्लास नेम, प्रोटोटाइप्स है एक्चुअली, ये प्रोटोटाइप्स। ओबीजे, कोई भी आइडेंटिफायर का नेम यूज कर सकते हो। मैंने ओबीजे किया है कि उससे समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। न्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू। देन दी अगेन क्लास नेम फॉलोड बाय दी पैरेंथेसिस, यही ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है। ओके, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू एंड प्रोटोटाइप means class name again followed by the parenthesis, ऐसे बनाना है। अब कॉलिंग कैसे करते हैं, obj डॉट, अब मेथड का नेम, जो भी मेथड मुझे कॉल करना है, ये मुझे एडिशन कॉल करना था तो obj डॉट एडिशन सेमीकोलन, बस हो गया। ये मेन मेथड क्लोज और ये क्लास क्लोज, एडिशन मेथड यही क्लोज हो गया था। नाउ सी द कंपाइलेशन। आउट, system dot out dot println, राइट क्लिक। अभी देखो वॉइड मेन, ये मैं यहाँ पे जब वॉइड मेन पे क्लिक करती हूँ इट मींस आई एम कॉलिंग टू द मेन मेथड, आई एम कॉलिंग टू द एग्जीक्यूटिंग द मेन मेथड, है ना। ये ब्लू जे ने मुझे ये कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया, ये इस एडिटर ने प्रोवाइड कर दिया कि भाई मैं ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे कॉल कर सकती हूँ। पर कोडिंग में जब कॉल करते हैं तो वो जैसे मैंने लिखा वो, ये वॉइड मेन पे क्लिक किया, देखो द एडिशन इज 11। अब देखो मैंने मेन मेथड कॉल किया, मेन मेथड में ये एसओपी नहीं लिखी हुई थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो अब क्या होता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले हम कंपाइल करते हैं, लिसन हियर केयरफुली, क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो भी कोड तुमने लिखा है वो सिंटैक्स वाइज करेक्ट है या नहीं वो चेक होगा, फिर उसके बाद में ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, है ना, फिर उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो अब जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से शुरू होगा, ना कि पब्लिक क्लास प्रोटोटाइप से होगा। दो चीजें हैं, कंपाइलेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि कोड का ट्रांसलेशन फर्स्ट लाइन से होता है, बट कोड का एग्जीक्यूशन स्टैटिक मेथड से ही होता है हमेशा, अगर स्टैटिक मेथड है प्रोग्राम में तो। अब यहाँ पे स्टैटिक मेथड कौन सा है, वॉइड मेन। तो सबसे पहले कौन सा मेथड, देखो मैंने इस क्वेश्चन में, इस प्रोग्राम में दो मेथड बनाए, एक तो एडिशन बनाया है और एक मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड इज द स्टैटिक मेथड और एडिशन मेथड इज द इंस्टेंस मेथड, क्योंकि स्टैटिक नहीं है वो, नॉन इंस्टेंस है ना, नॉन स्टैटिक है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं जब स्टैटिक बता रही थी तो मैंने क्या बताया था, if you are using the static keyword then there is no need to make the object to call that object, sorry call that method, means मेन मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पर जिस मेथड के आगे मैंने स्टैटिक नहीं लगाया है उसे कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने obj करके ऑब्जेक्ट बनाया है और एडिशन को कॉल किया है। अंडरस्टूड। अब एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है स्टैटिक मेथड से, तो ये स्टैटिक मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, क्लास का, इस क्लास का, क्योंकि इस क्लास के मेथड में एक्सेस कर सकती हूँ इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया obj, देन obj डॉट एडिशन, दिस इज द वे, दिस इज द सिंटैक्स to call the method by using the object, और ये ऊपर वाली लाइन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये वाली। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट बना, Yes, इसके ma'am. बाद obj डॉट एडिशन का कॉलिंग हुई, जब ये कॉल हुआ ना तब ये मेथड
यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा पब्लिक वॉइड एडिशन, देन फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, उनकी वैल्यूज असाइन होगी, देन फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होगा और दोनों का एडिशन डिस्प्ले होगा। समझ गए?